जय श्री राम मित्रों, और गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आज सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं कि आज जो आप देख रहे हैं मेरे पास ये जड़ी बूटियां हैं। यह है अतीस, और यह है मुलेठी, और यह है हमारी धागा मिश्री। यह धागा मिश्री है, और यह है शुद्ध शहद जो हमने अपने गांव से लिया है। हमारे गांव में काफ़ी सारे आसपास छत्ते मिल जाते हैं, वहाँ से शहद मिल जाता है। और यह है मुलेठी पाउडर जो हमारी खुद की पैकेजिंग है। यह है हमारी कंपनी की पैकेजिंग है, और इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और यह है हमारा ग्रंथ, धन्वंतरी ग्रंथ। अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो औषधि हम तैयार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इस औषधि को जो तैयार कर रहे हैं, उन औषधियों से बनाने का वाला हूँ वो सुन लीजिए आप पहले। इस धन्वंतरी ग्रंथ के अनुसार, श्री धन्वंतरी ग्रंथ के अनुसार वन्य मूर्तियों पर आधारित है यह हमारा ग्रंथ। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। और जो मैं बात कर रहा हूँ इस जड़ी बूटी की, यह जो जड़ी बूटी आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, यह जड़ी बूटी यह है अतीस। अतीस एक ऐसी जड़ी बूटी है जो बच्चों के लिए इतनी हितकारी, इतनी लाभकारी है। बच्चों को ज्वर हो, चाहे मतलब कहने चाहिए अपनी भाषा में, बच्चों को बुखार हो, दस्त लगते हों बच्चों को, बच्चों के दांत निकल रहे हों, तो उस समय बच्चों को यह दे सकते हैं। बच्चों की किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की शारीरिक संबंधी कोई समस्या क्यों ना हो, बच्चों के लिए यह इतनी गुणकारी, इतनी लाभकारी हमारे आयुर्वेद में इसे कहा गया है अतीस के लिए। तो आप बच्चों को दे सकते हैं किसी भी प्रकार से। इस प्रकार से आप देख रहे हैं यह जो जड़ी बूटी से मैं तैयार कर रहा हूँ, मैं अपनी 5 साल की बेटी है मेरी, उसके लिए मैं यह तैयार कर रहा हूँ ये जड़ी बूटी। उसको तैयार किस प्रकार से कर रहा हूँ और मैं बना क्या रहा हूँ वह आप ध्यान से सुनिएगा। और बड़ी गुणकारी स्थित है ये जो जड़ी बूटी है, उसका उपयोग किस प्रकार से। मेरी जो 5 साल की बच्ची है उसे अभी सर्दी है, खांसी है, हल्का हल्का बुखार उसकी शरीर पर है। तो इस प्रकार से जो किताब में हमारे धन्वंतरी, श्री धन्वंतरी में जो तरीका दिया है इस्तेमाल करने का, उसी तरीके से मैं इस्तेमाल कर ये है हमारी अतीस। तो इस 1 चम्मच अतीस और 1 चम्मच मुलेठी पाउडर, इन दोनों को मिलाकर 2 चम्मच हो जाता है। तो इस कप का आधा भाग मिश्री ये लेनी है। इस प्रकार से ये आपको करना क्या है, ये तैयार होकर हमारी 3 चम्मच बन गई। टोटल एक चम्मच में आपको लेना है। उसके बाद आपको इनकी बच्चों के लिए मात्र 3 रत्ती, 2 से 3 रत्ती की मात्रा आपको बच्चों को शहद के साथ चटानी है, जिससे बच्चा जब चाटेगा तो उसको आप देखेंगे कि आने वाले 2-4 घंटे में उसकी सर्दी, खांसी, बुखार, जो भी समस्या होगी, शारीरिक पीड़ा होगी, वह सही हो जाएगी। इसमें यह चीज़ शुद्ध लिखी है, स्पष्टीकरण इसमें किया गया है, मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। और इसके अलावा सर्वप्रथम मैंने पहले बता दूं कि ये जो औषधि है इसका नाम अतीस है, और इसको संस्कृत में कहते हैं अति विश्वा कहते हैं, विश्वा कहा जाता है, श्रृंगी कहा जाता है। यह संस्कृत भाषा में इसमें कहा गया है, और हिंदी में अतीस कहा गया है, और अंग्रेजी भाषा में इंडियन अतीस कहा गया है, और लैटिन लैंग्वेज में इसे एकोनिटम हेट्रोफिलियम्स, इस नाम से इसे लैटिन शब्द में जाना जाता है। यह अतीस की पहचान है, और मैं आपको स्क्रीन पर डाल दूंगा, वहाँ आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। इस प्रकार से इसमें अतीस पर बहुत सारी जानकारी दी हुई है, बच्चों की उदर पीड़ा, कृमि रोग, और इसमें देखिए इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है पुरानी खांसी पर, जिसमें बालकों को खांसते खांसते बेजार हो जाते हैं, इसके चूर्ण के साथ समभाग मुलेठी का चूर्ण और सबका आधा भाग मिश्री का चूर्ण मिलाकर 1 रत्ती से 1 मासे तक मात्रा में शहद के साथ चटवा सकते हैं बच्चों को। इसमें एक नहीं, इस प्रकार के कई तरीके इसमें धन्वंतरी ग्रंथ में दिए हुए हैं। इसमें साथ ही साथ एक और बहुत अच्छी चीज़ लिखी हुई है, यहाँ लिखा हुआ है बालकों के समस्त रोगों पर केवल अतीस के चूर्ण को ही निर्भरता से दे सकते हैं। निर्भरता से मतलब आप बिना डरे, बिना किसी समस्या के इस अतीस को दे सकते हैं अपने बच्चों के लिए। किसी भी मात्रा में आपके पास अगर मुलेठी नहीं भी है तो खाली आप इसके चूर्ण का रत्ती 2 रत्ती हिस्से, मतलब इतना सा हिस्सा होता है, रत्ती भर हिस्से को आप बच्चे को शहद के साथ चटाकर बच्चे की किसी भी प्रकार की कोई भी शारीरिक पीड़ा, कोई भी शारीरिक संबंधी शिकायत क्यों ना हो, वो सब सही हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप हमारे धन्वंतरी ग्रंथों के अनुसार हम जो जड़ी बूटियाँ आप देख रहे हैं, हम शुद्ध और बिल्कुल नेचर से मतलब ले आई हुई, हम खुद इसे लेकर आते हैं, हम खुद तैयार करते हैं। आपने अगर हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे तो ये हम खुद तैयार करते हैं। इस प्रकार से हमारे पास और भी प्रोडक्ट हमारे पास रहते हैं। मोरिंगा पाउडर है हमारा बीटरूट पाउडर है, मुलेठी पाउडर है, अर्जुन छाल पाउडर है। इस प्रकार से हमारे बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं जो हम बनाते हैं खुद, और खुद ही तैयार करते हैं।
और हम सर्वप्रथम प्रयास करते हैं कि हमें एलोपैथिक दवाइयों का कम से कम इस्तेमाल करना पड़े और कोशिश करते हैं कि सर्वप्रथम आयुर्वेद की तरफ हम पहले नंबर जाएं। इस प्रकार से आप हमसे जुड़कर कोई भी प्रकार की औषधि अगर आप घर बैठे मंगाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर आप हमसे घर पर मंगा सकते हैं। इस प्रकार से आप देख रहे हैं मैं यह तैयार कर रहा हूँ। तो यह तैयार करने की विधि को हम पूरा करते हैं। पहले नंबर तो आप देखिए, ये हमारा काम, ये बारीक हमने इसको खरल कर लिया है। इसकी जो मात्रा रखते हैं हम, वह 1 चम्मच की मात्रा है। अच्छी तरीके से यह पाउडर हो गया है। ये देखिए, इसको हम इस चम्मच की मात्रा से निकालते हैं। ये देखिए, ये हो गया पाउडर तैयार। इतनी ही मात्रा में हम प्रयास कर रहे हैं। ये पाउडर देखिए आप, ये देखिए, ये पूरा पाउडर के फॉर्म में बन गया है। ये देखिए पूरा पाउडर हो गया। इसको हम चाहे तो और खरल कर सकते हैं, इसको लेकिन निकाल दे रहे थे इसको। इतनी ही मात्रा में हमें लेना है इसमें मुलेठी पाउडर। ये देखिए आप, इसकी मात्रा निकाल के दिखाते हैं हम आपको अपनी गलती पर। ये जो हो गया है करीबन 1 चम्मच के आसपास इसकी मात्रा बन गई है। ये देखिए, ये आधा चम्मच मान सकते हैं इसको हम। यह है लगभग 3 ग्राम की मात्रा में यह हमारा अतीस पिसकर तैयार हो गया है। और इतनी ही मात्रा में हम अब लेंगे पाउडर, या आप चाहें तो उसको पीस सकते हैं, वरना आप रेडीमेड पाउडर हमसे मंगा सकते हैं हमारी कंपनी का। यह है मुलेठी पाउडर, जो हम हमारी खुद की पैकेजिंग है। ये देखिए, ये हमारी खुद की पैकेजिंग है और हमने ये डबल पैक करके देते हैं, इससे आपकी इसमें एयर टाइट बना रहे और यह गंदा, ये मतलब इसमें मॉइस्चर नहीं बैठे, इससे यह ख़राब ना हो। उसको हम अपने निकालें अपने लिए। यह देख रहे हैं, इसका स्वाद बिल्कुल मीठा मीठा रखता है। इसे आप खा सकते हो किसी भी तरीके से। देखिए, जितनी मात्रा में मैंने लिया था उतनी ही मात्रा में मैं मुलेठी ले रहा हूँ। यह है मुलेठी, यह उतनी ही मात्रा में मैंने मुलेठी ले ली और मैंने इसको मिला लिया। इसको अलग कर देते हैं। यह पाउडर है, यह मुलेठी का पाउडर है जो मैंने आपको बताया, इसी का पाउडर है। ये हम खुद बनाते हैं पाउडर। ये हमारी अब दोनों को हमने अच्छी तरह से इसको मिला दिया है। ये दोनों आइटमों को हमने, अतीस को और मुलेठी को अच्छी तरीके से हमने अपने मिला लिया। ये दोनों पाउडर मिलकर हमारे तैयार हो गए हैं। ये देखिए, ये कितने अच्छी तरीके से ये मिल गए, पूरा मिश्रण बनकर तैयार हो गया है। इस प्रकार से आप भी अपने घर में तैयार कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। अब हमें लेना क्या है इन दोनों का। ये हो गए बनकर 1 चम्मच तैयार। मैं आपको दिखा देता हूँ, उसकी पूरी मात्रा दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आया। इसको मैंने गद्दी पे निकाल लिया। ये देखिए, पूरे 1 चम्मच की मात्रा इसकी बनकर तैयार हो गई है पूरी। लगभग 1 चम्मच मात्रा आप देख रहे हैं, ये 1 टीस्पून तैयार है। अब हमें इसका जो हिस्सा लेना है, देखिए यह 1 चम्मच मात्रा बनकर तैयार हो गई है। अब हमें इसका आधा हिस्सा लेना है। मैं इसका, आप देख रहे हैं, यह है इसका आधा हिस्सा मिश्री पाउडर। इसको हम हाथ से भी ऐसे भी खरल कर सकते हैं।